मनीष गर्ग भोपाल। आज भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय का अवलोकन कर विद्यालय की शैक्षणिक एवं आधारभूत सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। हेड कौन है? अवनीश सर। कहाँ अवनीश सर कहाँ है? क्या अवनीश सर कहाँ है? वाह, केमिस्ट्री टीचर है। अच्छा, सोडियम का प्रयोग दिखाते कि नहीं दिखाते? हाँ सर, दिखाया है। क्या सोडियम में पानी में डाला जाता है तो उसमें आग यही सोडियम नहीं है अपने पास? क्या अपने पास? लगाओ ना देखें। मालूम है बच्चों को? मालूम है क्या करता है सोडियम? पानी में डालेंगे तो जल जाएगी। अच्छा है ना? कुछ लोग जादू दिखाते हैं ना, झूठ बोल के भभूति मार दिया। कर रहा था, जादू नहीं वैज्ञानिक ऐसा करा था? तो बताया था कि मतलब जो करते हैं ना। हाँ, अच्छा अच्छा। आग लगाते हैं। आपने एमएससी किया? जी सर। बात कहाँ से किया है? सागर यूनिवर्सिटी। सागर। इसमें हाँ। हमने फेरस अमोनियम एसिड लिया है और ये हमारा केमिकल कोड है और इससे कंसंट्रेशन निकालेंगे। निकाल लिया? इसे निकाल रहे हैं। पहले 0 तक अपन रखते हैं इसमें। हाँ। उसके बाद अपन रीडिंग लेते हैं, फिर उसके बाद अपन आती है, फिर अपन उसको फिर से दोबारा से करते हैं। उसके बाद 3 बार लेते हैं, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन कन्फर्मेटिव कैसे करते हो? निकाल कर भी निकाल लेते हैं, कर लेते हैं। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। वाह, एक्सपेरिमेंट क्या क्या कर रही है? फेरस अमोनियम सल्फेट है और पोटेशियम परमैंगनेट। अच्छा, क्या करोगे इसमें? इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल के इसका कलर लाना है पर्पल। आ जाएगा कलर? बताओ देखें। वाह, ये कंसंट्रेट हो गया है ना? अब इसके बाद नहीं बदलेगा। बहुत अच्छा। कितने भाई बहन हो? एक भाई। हैं? एक भाई। एक भाई। और यहाँ कब से हो? ये 11th से। 11th से। कैसा लग रहा है स्कूल? अच्छा। हमको पहचानते हो? क्या नाम है? अच्छा, कब से जानते हो? अच्छा। इस परिसर में मैं अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ख़ास करके हम सब, मैं भी आपका ही एक तरह से भाई हूं। ऐसे ही सरकारी विद्यालय से मैं पढ़ा, इतने अच्छे से नहीं पढ़ा हूं। हमारे समय स्कूल बहुत अलग प्रकार के होते थे, लेकिन आप सब भाग्यशाली हो। कितना सुंदर परिसर है। ऐसा लग रहा दिन भर परमात्मा आप सबके लिए विशेष कृपा करके आपका जन्म थोड़ा देरी से करा, ताकि आपको यह अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। मैं अपनी ओर से एक बार सबका अभिनंदन करता हूं। ये बात सही है, आपके साथ भाषण करने का मन कम है, आपके साथ संवाद करने का बड़ा आनंद आता है। मैं वैसे ही आपसे बात जब करने जा रहा हूं तो हमारे यहाँ भारत की विशेषता है कि हम अपने विद्यालयों के बलबूते पर, शिक्षा व्यवस्था के बलबूते पर भारत को दुनिया भर में मान सम्मान मिलता है। भारत को बहुत आदर से देखते हैं। उसमें जैसे भारत का नाम भारत है ना, तो भारत का अर्थ क्या है? इसको संधि विच्छेद करेंगे तो भा मतलब अंधेरे प्रकाश की ओर ले जाने का शब्द है भा, और रत मतलब लीन। तो जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने में लीन है, उसका नाम भारत है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे ही गुरु शब्द का भी है। गुरु शब्द को अगर संधि विच्छेद करें, इसलिए सदैव भारत का मान सम्मान दुनिया के सामने अपने इस संस्कार युक्त जीवन के कारण से
और संस्कार हमारे संस्कृति के माध्यम से, संस्कृति हमारी जियो और जीने दो की संस्कृति है, वसुदैव कुटुंबकम की संस्कृति है। सबके भले के लिए हम अपना जीवन लगाएं। इसलिए हमारे लिए परमात्मा ने अपने जीवन काल में भारत के अंदर ऐसे ऋषि मुनियों के बलबूते पर इतनी अच्छी व्यवस्था खड़ी करी, जो अगर आप अंदाज लगा लो तो इस देश में हजारों साल से हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, कदम कदम पे भरे पड़े, जिन उदाहरणों से हम अपनी शिक्षा व्यवस्था पे गर्व कर सकते हैं, गौरव कर सकते हैं, गुरुओं के प्रति भी और विद्यार्थियों के प्रति भी। ऐसी सारी बातों को बहुत लंबे समय से भारत के संदर्भ में सीखा जा सकता है। इसलिए हमारे अपने देश के अंदर दुनिया के सारे लोगों के जीवन शैली में और कई सारे दोष है जो बहुत धन संग्रह करना जानते हैं, अपनी ताकत से जीना जानते हैं, लेकिन ज़्यादा धनी होना, ज़्यादा संग्रह करना, इससे कोई देश लंबा समय तक नहीं चलता है। देश लंबा चलता है हमारे मूल संस्कारों से, हमारे जीवन की अच्छाइयों से। और इन जीवन की अच्छाइयों पे अगर अपन बात करते हैं तो सच में मैं आपके बीच जब आया हूं तो आपके साथ मुझे मालूम पड़ा विद्यार्थियों की कैबिनेट भी है कैबिनेट आपकी? वो कैबिनेट क्या करती है? हमारी कैबिनेट अपने मंत्रिमंडल के साथियों की भी है। कौन कौन है कैबिनेट में आपके? अच्छा, तो एक एक करके आओगे? कैसे आओगे? आपके पास क्या क्या काम है? एक एक आ जाओ, कोई एक कैबिनेट का मेंबर आ जाओ। चले आइए आइए, कैबिनेट वालों का तो आनंद है ही। बैठिए बैठिए, क्या नाम आपका? इसका नाम क्या है? अच्छा, और इनका पास में शिवानी। एक इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। शिवानी, तुम क्या करती हो स्कूल में? शिवानी कौन है? तुम शिवानी हो, क्या करती हो? इस एक माइक है क्या कॉर्डलेस? इसको कॉर्डलेस दो। बैठो बैठो बैठो। कौन सी क्लास में शिवानी? 12th। क्या सब्जेक्ट है? मैथ्स। शिवानी के पास क्या स्पोर्ट्स का काम बता रही? सर, मैं अपने विद्यालय की स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ, जो कि हमारे छात्रों को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर उनका कोई स्पोर्ट्स है, वो अपने गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट लाना चाहते हैं, टीचर्स ने नहीं बोल पाते खेलने के टाइम पे कि ऐसी प्रॉब्लम है जो वगैरह, तो मैं उनकी बात सुनती हूँ। हमारे विद्यालय में समय समय पे स्पोर्ट्स मीट्स होती हैं, गेम्स वगैरह कंटिन्यू करवाया जाता है। बहुत अच्छा। पास में? सर, मेरा नाम सपनागिरी, क्लास 12th। मैं सांस्कृतिक कल्चरल मिनिस्टर हूँ। तो जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होता है तो हमारी एक टीम है, तो हम सब मिलकर वो काम देखते हैं। बहुत अच्छा। और पास में? सर, मेरा नाम रूपिका परते है। मैं 11th की माइक पास में ले लो बेटा। क्या नाम 11th की छात्रा। नाम क्या? रूपिका परते, 11th क्लास की छात्रा हूँ। मेरा काम डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जिससे कि जो भी काम करना रहता है, हेल्प करना रहता है, सारे स्टूडेंट्स की मदद करना और सबको एक अच्छी राह दिखाना। बहुत अच्छा। और पास में? सर, मेरा नाम शालिनी बरदेल है। मैं डिसिप्लिन मिनिस्टर हूँ। स्कूल का अनुशासन बनाए रखती हूँ सर। यस सर। बच्चों को सिखाना कि लाइन। तो फिर लोग नाराज रहते होंगे आपसे? नो सर। डिसिप्लिन बनाओ तो फिर थोड़ा बुरा बनना पड़ता है। नहीं सर, बाकी सारे बच्चे मतलब सभी लोगों को अनुशासन बताना उनको मेरा फर्ज है। बाकी तो सारे बच्चे अच्छे हैं, मेरे सारे जूनियर्स मेरे साथी सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और हमारे स्कूल में अनुशासन ऑलरेडी बना रहता है सर, उसको और आगे बढ़ाती हूँ सर मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताली वाली बजाओ इसके लिए। इधर दे दो माइक जरा। आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम स्नेहानंद मेहर है। मैं इस विद्यालय की हेड गर्ल हूँ। मेरा काम, वैसे तो हमारा एक समूह बना हुआ है, कैबिनेट में सबको अपना अपना कार्य बांटा गया है, पर मुझे उनके कार्य को देखना भी है और स्कूल की व्यवस्थाओं को, जैसे प्रोग्राम होते हैं तो उन्हें भी थोड़ा देखना पड़ता है और सभी को सारी स्कूल में अनुशासन बनाए है ये देखना रहता है और सारी व्यवस्था थोड़ा संभालना रहता है। मेरा नाम सालिहा खान है, मैं इनकी साथी हूँ, डिप्टी हेड गर्ल। तो जो भी कार्य होता है। कौन सी क्लास में है? 12th जी। बहुत अच्छा। तो पास में क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम भावना पटे और मैं सेक्रेटरी हूँ। और मुझे हमारी सबका एक समूह है और मेरे सीनियर्स जो मुझे काम बताती है, मतलब साथी है, मैं उस काम को करती हूँ। जोरदार। अच्छा, ये पूरी कैबिनेट है आपकी? कितने दिन में बैठते हो महीने में?
टीचर के साथ बैठते हैं, रोज बैठते हैं, फिर महीने में एक बार। और कितने साल के लिए बनती कैबिनेट? 1 साल के लिए। अभी बन गई अब इस voting साल? होने वाली है। माइक ले लो बेटा। अभी मेरा 12th हुआ है तो मैं तो पास आउट हूँ। बाकी अभी हर साल आप इलेक्शन होते बनते रहते जाते हैं। जी सर, तो इलेक्शन वोट कितने लोग देते हैं? सारे बच्चे साथियाँ देते तो हैं, कुछ- जूनियर्स देते हैं। हारते भी होंगे फिर, हाँ। तो वो बुरा नहीं मानते? नहीं, जैसा एज इट इज़ होता है ना, जैसे इलेक्शन होते हैं सेम वैसा ही इलेक्शन होता है स्कूल में। तो क्या कैंपेनिंग करते क्या? जी सर। कैंपेनिंग भी होती है? हाँ। अच्छा, वाह, अच्छा, गजब, ये तो हमको मालूम नहीं था, नई बात मालूम पड़ी। बहुत अच्छा। एक माइक इधर भी दे दो, बहुत अच्छा। और बाकी क्या ठीक चल रहा है? कोई बजट? अच्छा, तो पूरे साल का कैलेंडर बनाते होगे, कैसे काम करना है, क्या करना है, कितना काम करना है। और कोई खराब काम करता तो हटाने का है बीच में? हटाते हैं? अपना काम सब कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। तो बदल बदल के भी कराते हैं, एक बार किसी को स्पोर्ट्स का काम दिया, किसी को कल्चर का काम दिया। माइक तुम्हारे लिए ही। हमारे यहाँ पे हर साल वोट होता है, स्पोर्ट्स के लिए अलग, कल्चरल्स के लिए अलग, डिसिप्लिन के लिए। और जो चुने जाते हैं 1 साल में, हर साल एक मेंबर चुना जाता है और वही अपना पूरा साल भर काम संभालता है। बहुत अच्छा, वाह, आनंद आ गया, बहुत अच्छा। कुछ बोलना है? और अब हम विद्यालय की ओर से शिवानी शर्मा मैम को आमंत्रित करेंगे, जो कि विद्यालय के बारे में बताएंगी और अपने कैबिनेट के बारे में बताएंगी। बहुत अच्छा, आइए आइए। कौन है? मैं आज के इस अवसर पर सच में आज सवेरे से आपके स्कूल के कई सारे अलग अलग गतिविधियों के बीच में मैं गया हूँ। बच्चों को जिस प्रकार से यहाँ पढ़ाने के लिए कल्पना की गई है, और आपके मैनेजमेंट में भी काउंसिल को जो रोल दिया है, सच में मैं बधाई देना चाहता हूँ। और लाइब्रेरी हो, आपकी प्रयोगशाला हो, प्रयोगशाला भी सभी प्रकार की प्रयोगशाला। मैं भी, चूँकि मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था, मुझे इस बात का आनंद भी है और अच्छा भी लगा कि हमारे मेधावी विद्यार्थियों ने, मुझे बताया गया कि आज शायद 58 बच्चे यहाँ मेरिट में निकले ना अपने इसी स्कूल से। और प्रदेश भर में भी मुझे आज आपके माध्यम से सांदीपनि विद्यालय, ये देश के सबसे बढ़िया विद्यालय है और सबसे अच्छे विद्यालय के विद्यार्थियों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, आप सबका अभिनंदन। सरकारी विद्यालय के अंदर आज मैं सवेरे से बच्चों से परिचय लेकर के पूछ रहा, किसी के पिताजी गार्ड हैं, किसी के पिताजी अपनी अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना हर एक परिवार का सपना होता है। ऐसे में सरकारी विद्यालय इतने अच्छे हो जाए कि अब तो प्राइवेट के विद्यार्थी भी हमारे विद्यालय में आने के लिए लालायित है, उनको रोकना पड़ रहा है कि भाई जरा हमारे जो प्रारंभ से बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो उनके लिए भी ताली बजा दे सभी बच्चों के लिए, जितना अपना ये आनंद मिला है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। 2-4 बातें मेरे मन में आती है कि ये बात सही है। मैं अगर आप सबसे पूछता हूं कि हम सब पढ़ने के लिए स्कूल में आए हैं, अब अपने स्कूल में पढ़ने के बाद इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने आपके साथ खड़ी की है, तो जैसे हमारे जीवन का पढ़ने लिखने के साथ जो उद्देश्य है, इसमें हमारे मन में आता होगा हम डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, सीए बने, ऐसे ही है ना। आगे बढ़ने के लिए यही सब चाहिए। लेकिन अब इसमें से सेना में कौन कौन जाएगा? तो कितने हाथ उठे? 4, रख दो नीचे, कोई बात नहीं। किसान परिवार से कौन कौन आता? खेती बाड़ी जिनके परिवार में होती है, आधे हाथ हो गए ना अपने, नीचे रखो। अब हम पढ़ लिख के खेती करेंगे, ऐसे हाथ खड़े करो, एक हाथ। तो ये एक चुनौती हमारे सामने है। हम आए खेती करते हुए परिवार से, लेकिन सब अगर खेती छोड़ेंगे तो काम चलेगा क्या? चुनाव कौन लड़ना चाहता है? तो ये आधे से भी कितना हाथ हो गए? अब आप बताइए, लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा? हम अच्छे पढ़ लिख करके नागरिक बनना चाहते हैं, तो हमारे बीच में से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर वो सब है, लेकिन हमको हमारे देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी जीना है। तो आज़ादी के पहले वो सारे लोग, शहीद भगत सिंह से लेकर सारे लोगों ने अपने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी,
लेकिन अब अच्छी खेती भी उन्नत खेती करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी अच्छी योजना बनी, हमारे राज्य में भी अच्छी योजना है। पशुपालन भी करेंगे, दूध उत्पादन करेंगे तो बहुत अच्छा, नई टेक्नोलॉजी से उन्नत नस्ल के साथ जो भी काम करेंगे वो हमारे लिए आदर्श होगा। ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं तो पढ़ाई का मतलब है, नहीं तो पढ़ाई क्या होगी, थोड़ी अधूरी हो जाएगी, है ना। तो हमको जो काम मिले उस काम को करने के साथ अपने जीवन में हम अगर ये सोच के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो बताओ। ये जैसे आपने लिखा है किताब से कल तक, क्या है इसका अर्थ? कौन बताएगा? कोई भी बोल सकता है। जैसे हम लाइब्रेरी में बैठते हैं ना, जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, तो आप बताएं ये क्या लिखा है। माइक दे दो। नमस्ते सर, मेरा नाम एकता राजौरिया है और हमारा जो विषय है किताब से कल तक, उसका तात्पर्य है कि आज हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे कि अगर मैं 10th का सिलेबस पढ़ रही हूँ और 11th और 12th की अगर मैं जेईई की तैयारी कर रही हूँ तो उसी से मैं आगे पढ़ूंगी और उसी से आगे अपने फ्यूचर में अच्छे करियर ऑप्शंस आएंगे। तो आज मैं जो पढ़ रही हूँ वही मेरे भविष्य को साकार बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा राजौरिया बहन जी। सिलेबस की पढ़ाई अपने लिए, पाठ्यक्रम के लिए जरूरी है, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ? और कोई बोले? इनको, बेटी को माइक दो। महोदय जी, नमस्कार महोदय जी, मेरा नाम प्रिंसी विश्वकर्मा है और मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स की छात्रा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि माननीय महोदय, क्या आप चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं? यदि हाँ तो आप उसमें क्या सर्च करते हैं, मैं जानना चाहूँगी। अभी तो मैं किताब से कल तक में उलझा हुआ, तो तुमने नया प्रश्न खड़ा कर दिया। चैट जीपीटी ये हमारी जिज्ञासाओं के लिए एआई के माध्यम से, जैसे मैं निश्चित करता हूँ चैट जीपीटी का उपयोग। मैं अगर कोई कार्यक्रम में गया हूँ तो उस कार्यक्रम के सब्जेक्ट को डाल करके उसमें आज की दशा में हमको क्या बोलना चाहिए, क्या रखना चाहिए। लेकिन एक जानकारी बता देता हूँ, ये चैट जीपीटी हो, ग्रोक्स हो, बाकी ये जो आज हमको बता रहे हैं, इनके लिए भी वो आखिरी नहीं है। अभी वो बहुत सारे मामलों में फिर जब हमको बताते हैं कि आपने गलत बताया तो सॉरी करके वो संशोधन करते हैं। इसलिए एआई का उपयोग करना चाहिए, लेकिन एआई का उपयोग दिमाग खोल के भी करना है। इसलिए मेरा कोशिश करता हूँ कि हमारे पास अगर आंकड़े इकट्ठा करना हो तो आंकड़े भी, लेकिन उसको क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा। और अभी तो मैं किताब, हाँ बताओ, तुम कुछ पूछ रहा? इसको माइक देना बेटी को। जय हिंद माननीय महोदय जी, मेरा नाम लारा खत्री है, मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स की छात्र हूँ। क्या आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं? इंस्टाग्राम का तो करना पड़ता है, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया में जो राजनेता या हर एक व्यक्ति आज के ज़माने में ये सोशल मीडिया के ऊपर रहता ही है। सर यदि हाँ तो आप किसे फॉलो करते हैं? किसको करना चाहिए? बेटी बोल रही है पीएम सर को, देखो कितना अच्छा बोल रही है। तो मैं पीएम सर को फॉलो करता हूँ और बहुत सारे विषयों को फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और इसको माइक दो बेटी को। सर मेरा आपसे प्रश्न है कि हम जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ऐसी कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो हमारी सामान्य ज्ञान को मतलब और हमारे लिए अच्छी हो आगे फ्यूचर में? अच्छा प्रश्न किया। जैसे हम अपने पाठ्यक्रम की पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम की पढ़ाई के अलावा भी हमारे लिए दिमाग में, हमारे लिए पहले मन में क्या आ रहा है, हम अगर आगे क्या बनना चाहते हैं, हमने अपने जीवन का टारगेट तय करना चाहिए। तो टारगेट जब तय करते हैं तो फिर हमको उससे जुड़े हुए विषय पे जाना चाहिए, तो हमको अपनी लाइन बनती जाएगी। अगर हमको साइंटिस्ट बनना है या हमको खिलाड़ी बनना है जैसे, या आपको वकील बनना है, तो हम उसके आसपास चलते हुए जाएंगे तो अपने आप वो, जैसे वो श्री राम शर्मा गायत्री परिवार वाले लिखते हैं ना कई बार, जो जैसा सोचता और करता वो वैसा बन जाता है। तो ये परमात्मा की दया से हमारे लिए ये परमात्मा ने एक अपने शरीर के अंदर विशेष गुण दिया है। जैसे मैं मेरे जीवन के लिए बताता हूँ, मैंने बीएससी एलएलबी जमाने भर की पढ़ाई करी, लेकिन मेरे मन में आया मैं नौकरी नहीं करूँगा, तो मैंने नौकरी नहीं की। मुझे लगा कि खेती भी करना चाहिए, तो मैंने खेती भी की। खेती आधुनिक तरीके से होना चाहिए, तो अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहिए। हम जब अपना स्वयं का व्यवसाय करेंगे तो अच्छा लगता है।
तो हमारे लिए हम अपने टारगेट भी, जैसे ये आप मेरी बेटी जैसे ही हो, मेरे परिवार में विवाह के बाद मुझे बेटी हुई, मुझे लगा कि उसको डॉक्टर बनाना चाहिए, तो डॉक्टर बनाना चाहिए। वो 6ठी 5वीं के बाद जब मिडिल में और हाई स्कूल में आया, उसके पहले ही मैं उसको डॉक्टर बनेगी बोलता रहा। आज वो गायनोकोलॉजिस्ट है, अच्छी डॉक्टर है हमारे अपने उज्जैन के अंदर। तो हम अपने इस मन की मस्तिष्क में बना करके अपन खुद भी बने, या हमारे अपने परिवार में, आपकी भी आगे जाकर परिवार बढ़ेगा तो हमारे छोटे भाई भी होंगे, तो हम उनको प्रेरणा दे सकते हैं कि वो क्या करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे। तो हमारे लिए जैसा परमात्मा मौका देता है, आप जो चाहते वो हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम अयोध्या मेहरा है और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने पीएचडी की है और आप खेल तथा बाजी में भी पारंगत हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस किया। देखिए बेटा, अच्छा प्रश्न किया। पीएचडी भी की और मैं खेलता भी हूँ, ऐसे क्या पूछना चाहिए है? यस सर। तो देखिए, हमारे जीवन में हम रोज अपने, पहले तो यह मन बना ले कि सबके लिए, जैसे आपके अलग अलग पीरियड होते हैं ना, आप 12th पढ़ने आए, 9th में है, आपके यहाँ सिलेबस होगा, तो आपको पाठ्यक्रम बनाने के साथ दिनक्रम भी बनाना पड़ता है। तो दिनक्रम में हम अपने सब, यहाँ तो आपके अच्छा मैंने सबको देखा है, तो हमारे लिए हम अपने खेलने का समय भी रखें, पढ़ने का समय भी रखें और थोड़ा खाली समय भी रखें, सोचने विचारने के लिए भी। आप सबका समय का अपना बंटवारा कर सकते हैं। तो आज भी मैं भले सीएम ऑफिस में हूँ, मैं अपना स्वाध्याय जरूर करता हूँ, मेरी डायरी जरूर लिखता हूँ, कल परसों नरसों अगले आने वाले समय के काम भी लिखता हूँ, फिर बीते समय में हुए कामों का मूल्यांकन भी करता हूँ। तो जब मैं पढ़ने गया तो ऐसे ही मुझे लगा कि बीएससी एलएलबी करने के बाद मैं यूडीए चेयरमैन हो गया, तो मुझे लगा कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में एमए करना चाहिए। तो मैं अपना उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष होते होते भी मैंने अपना एमए की पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। जब वो पढ़ाई हो गई तो उस समय लगा कि अब इसकी पीएचडी भी कर लेना चाहिए। उसके पहले मैं एमबीए करने का मन बना था। मैं जब टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था तब मैंने एमबीए किया था। तो हमारी पढ़ाई से ये मन में नहीं आना चाहिए कि भाई हमने अपना कोई व्यवसाय कर लिया, किसी मुकाम पे पहुंच गए, इसके बाद पढ़ाई बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? पढ़ाई चलना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हो कि हमेशा डिग्री चाहिए। संयोग से मेरे पास डिग्रियां हो गई, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमको पढ़ने के लिए डिग्री जरूरी है। हमारे मन की जिज्ञासा को समाधान करने के लिए आपने लिखा ना किताब से कल तक, तो ये एक जरूर हमको पढ़ने के बारे में थोड़ा सा अनुशासन भी लाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ने के साथ में हमको अपने, जैसे लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ाना ये अच्छा विषय है, लेकिन हमारी पढ़ाई के साथ हमको ये तय करना चाहिए कि इस पढ़ने के बलबूते पर मैं अपना बाकी का भी माइंड सेट करना चाहिए कि ये मैं स्वाध्याय के लिए पढ़ रहा हूँ, तो इस पढ़ने का मैं समय पे जब उपयोग होगा। लेकिन कभी कभी हमारा पूरा समय हम उसमें बिगाड़ दें, ये भी अच्छी बात नहीं। तो हमारे समय का अनुशासन, समय के साथ उसकी समसामयिकता, कब कितना क्या पढ़ना, और पढ़ने के साथ में उसको पढ़ने के बाद कभी कभी किताबी ज्ञान ज़्यादा हो जाता तो हम जबरदस्ती किसी के सामने भी बोलने बालने में ज़्यादा लग जाते हैं। तो ऐसा ये भी अपना बैलेंस करना चाहिए कि हमको अपने बात को रखने का तरीका, हमारे ज्ञान के प्रदर्शन का भी एक तरीका है, ये आपके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करता है। तो अब मैं भले पीएचडी हूँ या बाकी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो मेरे आनंद के लिए, सबको ज्ञान बघाड़ने के लिए नहीं है। तो हमारे लिए खेलने का भी समय होना चाहिए, पढ़ने का भी समय होना चाहिए, अपने स्वतंत्र रूप से बाकी कामकाज की गतिविधियों के साथ सोशल एक्टिविटी के लिए भी समय होना चाहिए। इसके लिए गाना है ना पुराना, अपने लिए जिए तो जिए क्या जिए, तू जिए जमाने के लिए, बाकी के लिए भी हमारे माध्यम से हम और कितने लोगों का भला कर सकते हैं, उसके लिए भी समय होना चाहिए। बहुत सारे अनुभव है इसके, आप ध्यान में आएगा आपको, कोशिश करते हैं। मैं मेरा एक अनुभव सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा अनुभव आया। मैं अपनी गाड़ी से उज्जैन में विधानसभा का विधायक हो गया था, और ऐसे ही विधायक होने के बाद मैं आस्था के पास से गाड़ी चल के आ रही है, रास्ते में आपकी जैसी एक बेटी जोर से आवाज़ देकर रोकती है, रुको 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 रुको। तो मैं रुका, मेरे साथ सहायक था, गनमैन था, हमने अपनी कार रोकी। तो उन्होंने कहा देखो ये घायल पड़ा है और ये बहुत ज़्यादा चोट लगी इसको, और इसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना है। मैं 25-50 लोगों को हाथ दे चुकी, कोई रोक नहीं रहा, कृपा करके आप ले जाओगे क्या? मैंने कहा हाँ जरूर लेता हूँ। मैंने उसकी मदद की, गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में खून ज़्यादा निकल रहा था, मेरी गाड़ी वाड़ी भी खराब हुई, लेकिन हमने कहा चलो इसको हॉस्पिटल पहुंचा। सीहोर तक लेने के लिए जब मैं उसके साथ आगे बढ़ा, रास्ते में वो बेटी बोलने लगी ये सब विधायक बेईमान है, सारे नेता चोर है, पता नहीं क्या क्या गाली देती जा रही खूब रास्ते पर। इतने लोगों को हाथ दिया, बड़ी बड़ी गाड़ी जा रही, कोई रोक नहीं रहा, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। अब मैं बड़ा अंदर से सुनता जा रहा, कोई बात नहीं। वो बिल्कुल नॉन स्टॉप उसके मन में फिर, लेकिन उसने एक अच्छी बात कही।
उसने कहा कि ये जो मैं जिनको ले जा रही हूँ, ये मैंने कहा ये आपके क्या लगते हैं? उन्होंने बोले मेरा कोई नहीं लगता है। मैं समझा आपके भाई वगैरह, बोले कोई मेरा भाई नहीं है, मैं भी एक यहाँ से अप डाउन करती हूँ और अपने स्कूल जाती हूँ, और ये बच्चा भी, ये अपना भैया कहीं ना कहीं कोई काम करने जाता है, तो मेरा इतना ही फर्ज है कि घायल है तो इसको हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए, इसलिए मैं सबको रोक रही हूँ, कोई रुकने, मुझे उसकी भावना अच्छी लगी। फिर मैं जब सीहोर तक जहाँ वो हॉस्पिटल आया वहाँ उसको उतारते उतारते फिर मैंने मेरा परिचय दिया कि बेटा आपने अच्छी बात की, सारे विधायकों को जो भी बोलना बोला, लेकिन मैं भी विधायक हूं, तो ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे ऐसे कुछ प्रयोग है जिन प्रयोगों के बलबूते पर हमारे लिए आज भी इस तरह के मार्ग से हम रास्ता निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ये कुछ पूछ रही, एक माइक दो भाई इधर। जय हिंद सर, मेरा नाम आकांक्षा सैन है, मैं 10th बी की छात्रा हूँ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि जैसे आप इतने बड़े प्रदेश को संभालते हैं तो आपको मतलब टेंशन वगैरह रहती होगी, तो आप वो तनाव दूर करने के लिए मतलब क्या करते हैं? म्यूज़िक सुनते हैं या कुछ अदर क्या करते हैं? आपको मैं तनाव में दिख रहा हूँ? नहीं, मतलब अगर रहते हैं तो देखो बैठो बेटा, है ना, तनाव पालने से तनाव बढ़ता है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसका माइंड सेट करना पड़ता है, और माइंड सेट पे आपके सामने हमारे लिए बहुत सरल होता है कि हम आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से प्रिपेयर रहे, और चुनौतियां जिस प्रकार की आ रही उस तरह की हमारी एक्शन होती जाना चाहिए। जिस जगह बैठेंगे, जैसे हम कोई गाड़ी चलाते, ने देखा ना गाड़ी चलाने वाला, चल ड्राइवर क्या करता है, अचानक गाय आ गई तो उसकी तैयारी रहती है, वो उस गाड़ी को कंट्रोल करता है, और नहीं है तो स्पीड मेंटेन करता है। जैसे अंदर से आप मनोविज्ञान है, हम जो भी काम करें उसको हमारे लिए, लेकिन ये बात सही है, संगीत भी सुनता हूँ, व्यायाम करता हूँ, योग भी करता हूँ, अध्ययन भी और स्वाध्याय भी करता हूं, लेकिन अपनी काम के साथ आपको एक और बात बताता हूं, आपको दिन अच्छा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? है खुश रहना पड़ेगा, और नहीं ये तो हो गया, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, तो टाइम टेबल कभी कभी हम दिन का ही बनाते हैं, रात का भी बनाना चाहिए, रात में नींद भी अच्छी लेना चाहिए। जब आप नींद पर्याप्त लोगे तो दिन अच्छा जाएगा, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है ना। थोड़ा सा उल्टा मामला, मैं सोने की बात कर रहा हूं, देखो लोग आपके शिक्षक कहेंगे सुला रहे हैं, लेकिन ये शरीर विज्ञान है, हमको हमारे हर एक काम को आनंद के साथ अच्छे से करने की आदत होना चाहिए। बहुत अच्छा, पीछे वाली बेटी। हाँ नमस्कार महोदय, मेरा नाम निकिता कटारिया है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतने सुंदर विद्यालय हमें उपलब्ध करवाए। मेरा प्रश्न है कि बहुत धन्यवाद, जब ताली बजाओ शांतिपनी विद्यालय के लिए। पूरे प्रदेश के अंदर कितने अच्छे विद्यालय मिल रहे हैं, वास्तव में ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी जरूरत बराबरी से होना चाहिए। जब देश स्वाधीन हुआ है, प्रदेश में आनंद है, तो आनंद हमारे सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। ऐसे में नई पीढ़ी के लिए इतने अच्छे स्कूल मिलना, ये भी सौभाग्य की बात है। जोरदार ताली बजा करके अपने एक बार फिर विद्यालय के लिए हमारी प्रसन्नता व्यक्त करें। बताएं। परंतु महोदय, मेरा ये प्रश्न है कि आपने इन विद्यालयों के नाम शांतिपनी विद्यालय ही क्यों रखे? आपको मालूम है शांतिपनी कौन है? जी। कौन है? वो श्री कृष्ण के गुरु थे। श्री कृष्ण भगवान के गुरु हैं। और किसके गुरु हैं? सुदामा जी। सुदामा जी के लिए जरा इसके लिए ताली बजा। क्या नाम है तुम्हारा? आकांक्षा सेन। आकांक्षा सेन। श्री कृष्ण और सुदामा, इनकी कहानी मालूम है? क्या मालूम है? बता जरा, कौन बताएगा? श्री कृष्ण सुदामा दोनों में क्या अंतर है? सर वो दोनों ही मित्र थे, परंतु मतलब जो श्री कृष्ण थे वो समृद्धि थी उनके पास, और भी था, पर जो सुदामा थे वो थोड़े दरिद्र थे। बहुत अच्छा, ताली बजाओ बेटी को मालूम है। ये वास्तव में हमारी उस काल की, ये कितने साल पुरानी बात है? लगभग 5000 साल से ज़्यादा पुरानी बात है। तो 5000 साल पुराने भी गुरुकुल मतलब स्कूल इतने अच्छे थे कि जहाँ मित्रता हुई गरीब और अमीर दोनों की, ऐसे ही हुआ ना। और अपनी मित्रता को भगवान कृष्ण जब द्वारकाधीश हो गए और सुदामा के जीवन में उनके बच्चे का विवाह करना था, घर में गरीबी थी, मकान कच्चा था, 50 परेशानी थी, ऐसे में उनने अपने मित्र सुदामा मदद मांगने उनके पास आए द्वारका में। तो द्वारकाधीश बड़े, वो तो बहुत साम्राज्य, बहुत सक्षम साम्राज्य था। ऐसे में फटे कपड़े से कोई गरीब आदमी आकर कहे कि मैं आपके राजा का दोस्त हूँ, तो लोगों ने माना ही नहीं। ऐसा होता है क्या? लेकिन भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि सुदामा आया। बाकी कहानी आपको सबको मालूम है।
सुदामा ने सबके सामने अपने गरीब मित्र को पहचाना भी सही, अपने पास भी बुलाया और उनको अपने उस कष्ट को बोलने के पहले ही सारी बातें समझ भी गए और समझने के बाद उनको अपने पास 1 महीना 2 महीना 4 महीना रखा। ऐसे ही उनकी कहानी है। और उनके वहाँ रहते रहते पीठ पीछे अपने मित्र सुदामा की कठिनाइयाँ दूर करना चालू कर दी। उनका कच्चा मकान था तो पक्का मकान बना दिया, उनकी आर्थिक कुछ तकलीफें थी वो हल कर दी, जो उनके पीछे की कठिनाई वो सब हल कर दी। तो ये हमारे गुरुकुल की शिक्षा या स्कूल की विशेषता है, मित्रता की विशेषता है कि गरीब अमीर कोई भी हो, लेकिन दोस्ती अगर हुई तो जीवन भर निभाना चाहिए। ये सांदीपनी आश्रम की विशेषता है। तो आप भी याद रखना अपने मित्रों को, मित्र मित्र होगा जीवन भर, दोस्त दोस्त होता है। गरीब अमीर तो परिस्थितियां हैं, कभी कोई क्या होता है कभी क्या होता है, लेकिन उस मित्रता के लिए और एक सबक दिया सुदामा के समय भगवान कृष्ण ने। उनको हाथ में नगद कुछ नहीं दिया, क्योंकि मित्र के हाथ में नगद देते तो मित्र की निगाह नीची होती, उनकी इज्जत खराब होती। उनने पीठ पीछे पूरी मदद कर दी और उसको समानता की बात कर दी। तो ऐसे अच्छे ऋषि गुरुकुल सांदीपनी। और एक और कारण है, वो भी मैं बताना चाहूँगा। सांदीपनी जी के जीवन में जब कंस को भगवान कृष्ण ने मार दिया, तब तक सांदीपनी जी के आश्रम चलते थे बनारस में, और बनारस में चलने वाले आश्रम के उस आधार पर बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन कंस जब सत्ताधीश हुआ, जैसे अभी अफगानिस्तान में और कई जगह हुआ ना, जब तख्ता पलट होता है तो सब व्यवस्था ध्वस्त हो जाती। तो स्कूल गुरुकुल बंद करके वो सांदीपनी जी भ्रमण करने निकले अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर के। और वो वर्तमान के द्वारका, जिसको प्रभास पाटन का क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में जैसे अभी आज़ादी के पहले तक अलग अलग देश के हिस्सों में अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, कई सारे दूसरे देश के लोगों का भी कब्जा था। ऐसे विदेशी लोगों का कब्जा था और उन्हें सांदीपनी जी को पकड़कर कहा कि सांदीपनी जी आप अपने 64 कला 14 विद्या सब प्रकार की विद्या देने के बहुत अच्छा नाम था। तो उन्होंने कहा हमारे बच्चों को सिखाओ। सांदीपनी जी ने कहा कि मैं अपने देशद्रोहियों को, अपने देश के बच्चों के लिए मेरी शिक्षा है, मैं हमारे देश के साथ गलत करने वाले लोगों को शिक्षा नहीं दे सकता हूँ। इस कारण से सांदीपनी जी के बच्चे को पकड़ करके उन्होंने बंदी बना लिया, पहले मारा कूटा, और 11 साल तक सांदीपनी जी का बच्चा उस प्रभास पाटन के क्षेत्र में बंदी रहा। ये तो भगवान कृष्ण जब शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन आए, क्योंकि सांदीपनी जी बाद में अपने बच्चों को छोड़कर उज्जैन में आ गए, सांदीपनी विद्यालय यहाँ प्रारंभ कर दिया। और 1 2 नहीं 11 साल के बाद 12वें साल में जाकर के भगवान कृष्ण और सुदामा और बलराम की बेच आई, और उस समय उनको परिचय हुआ, ध्यान में आया कि ये बहुत विलक्षण व्यक्तित्व है। तो भी गुरु माता ने कहा कि कृष्ण तुम अपने गुरु को क्या गुरुदक्षिणा दोगे? तो उन्होंने कहा गुरु माता जो चाहो दे दूंगा। परिस्थितियाँ खराब थी, भगवान कृष्ण को तुरंत मथुरा जाना था, लेकिन मथुरा जाने के बजाय भगवान कृष्ण ने जब पूछा कि मेरे को क्या गुरुदक्षिणा देना बताओ, तो गुरु माता ने रोते हुए बताया कि तुम्हारा जैसा ही एक हमारा बेटा है, वो वहाँ प्रभास पाटन में बंदी बना लिया है, और अगर दे सकते हो तो तुम उसको उन आतंकवादियों से ला करके दे दो। ये जो जामनगर है उसको यमनगर भी कहते थे उस समय के काल में। सांदीपनी के लिए कई सारी किंवदंतियाँ भी चल गई बाद में, लेकिन वस्तुतः गुरुदक्षिणा के लिए भगवान कृष्ण प्रभास पाटन में गए, वहाँ से वो अपने गुरुपुत्र को लेकर आए, और लेकर आने के बाद उनको सुपुर्द किया, ये गुरुदक्षिणा हुई, और बाद में मथुरा आए। तो ये हमारे अपने गुरुओं का, सांदीपनी का कितना उज्जवल रिकॉर्ड है कि अपने बच्चों को भी दांव पे लगा करके देशद्रोहियों को मदद न करते हुए देशभक्तों को शिक्षा देना चाहिए। ऐसा बड़ा नाम है ना सांदीपनी का, तो ऐसे नाम पर अपना विद्यालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए इस महर्षि सांदीपनी इस विद्यालय के नाम रखे गए। अब तो बहुत देर हो गई, और तो कोई बचा नहीं? बचा है? ज्यादा हो रहा है यार, एक आध उठा लो हाथ। अब बताओ ये क्या करी? नमस्कार महोदय, मेरा नाम शालिनी पटेल है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। सर मेरा आपसे प्रश्न है कि आप माननीय मोदी जी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? मोदी जी से प्रेरणा मिलती है लगातार बगैर थके काम करते रहो, और वंचित वर्ग के लिए काम करते रहो, और निष्प्रभ से काम करते रहो। हमारे लिए काम ही आधार है, और काम के लिए नई से नई टेक्नोलॉजी को, नई से नई तकनीक को सीखते रहो। नई तकनीक समाज हित में है तो उसको अंगीकार करो, उसको अपनाओ। बहुत धन्यवाद। हो गया? अब तो कोई नहीं बचा? ये तो खत्म नहीं होंगे, हमारे बच्चे बहुत सारे हैं। एक लास्ट इधर से ले लो। श्री माननीय महोदय जी, मेरा नाम रिया कुशवाहा है। मुझे ये पूछना है आपसे कि आपने कहा कि आपकी लड़की डॉक्टर है, तो वो किस स्कूल से पढ़ी है? मेरी बेटी पढ़ी है लोकमान्य तिलक उज्जैन के स्कूल से, बाद में इंदौर में एक स्कूल में बोर्डिंग स्कूल था, वहाँ पढ़ने गई थी, और फिर बाद में अपने यहाँ चिरायू मेडिकल कॉलेज से उसने MBBS किया।
बाद में पीजी किया और अभी गायनोकोलॉजिस्ट है। यस सर, थैंक यू सर। मेरा छोटा बेटा भी डॉक्टर है, वो आपके यहीं अभी भोपाल में पीजी करता है, हॉस्टल में रहता है। भगवान की दया से दामाद भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है। एक बीच वाला बेटा वकील है, उसने एलएलएम किया और पीएचडी किया है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सहजता से, बहुत सरलता से आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज पूरे मध्य प्रदेश के जो विद्यालय के विद्यार्थीगण हैं वो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आप सभी का मार्गदर्शन प्राप्त किया है। मैं आदरणीय प्राचार्य श्रीमती संगीता सक्सेना मैडम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आभार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री सर, हमारे विद्यालय में हमारे विद्यार्थियों को प्रेरणा देने के लिए और विद्यार्थियों से इतने सहज तरह से बात करने के लिए सर, और अपना अमूल्य समय हमारे लिए देने के लिए सर, हृदय से मैं और मेरे विद्यार्थी और शिक्षक आपके आभारी हैं सर। मैं प्रदेश के सारे सांदीपनि विद्यालय से जुड़ा हूँ, तो सारे सांदीपनि विद्यालय के सभी प्राचार्य, प्राध्यापक गण, सभी विद्यार्थियों का अपनी ओर से आभार मानता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ। आप सौभाग्यशाली, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, ये भाग्य हमारा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपकी पढ़ाई आज़ादी के अमृत काल के लिए, जब 2047 का अमृत काल होगा, तब आप कोई ना कोई अच्छा बड़ा काम अपने पास से कर रहे होंगे और देश को नंबर 1 बना रहे होंगे। ये मैं शुभकामना देता हूँ, आप सबका आभार मानता हूँ।